आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज का यह वीडियो कक्षा 10 तथा कक्षा 12 के छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपको बताने वाले हैं ऐसे महत्वपूर्ण निबंध को जो प्रत्येक वर्ष आपकी बोर्ड परीक्षा में आता रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सन 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 लगातार 2011 से 2020 तक की बोर्ड परीक्षाओं में पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध पूछा जाता रहा है और यह निबंध कई नामों से पूछा जा सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उदाहरण के रूप में प्रदूषण की समस्या, पर्यावरण प्रदूषण के विविध कारक, पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान, अथवा पर्यावरण और प्रदूषण, अथवा पर्यावरण प्रदूषण कारण और निवारण। यहाँ पर आप देख सकते हैं कई नाम अन्य भी दिए गए हैं। तो चाहे जिस नाम से पूछा जाए पर आपको लिखना एक जैसा ही है। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको लिखना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बोर्ड परीक्षा की कॉपी पर इस तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से रूपरेखा हेडिंग डालनी है। रूपरेखा हेडिंग डालने के बाद प्रस्तावना आपकी हो जाएगी रूपरेखा के अंतर्गत। प्रदूषण का अर्थ क्या है, दूसरी हेडिंग हो जाएगी। तीसरा बिंदु है प्रदूषण के प्रकार, कौन कौन से प्रकार हैं, जल, वायु, ध्वनि, रासायनिक और रेडियोधर्मी प्रदूषण। चौथी हेडिंग क्या हो जाएगी, प्रदूषण रोकने के उपाय, प्रदूषण रोकने के उपाय। और पांचवी हेडिंग हो जाएगी उपसंहार। तो इस वीडियो के द्वारा मैं आपको पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध इतने आसान शब्दों में बताऊंगा कि आपको रटना नहीं पड़ेगा। बस आप इस वीडियो को अपने मित्रों में ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा और यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किस तरीके से आपको अपनी बोर्ड परीक्षा में पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध लिखना है। इस तरीके से आपको पहली हेडिंग डालना है प्रस्तावना। यहाँ पर आप देख सकते हैं बोर्ड परीक्षा की कॉपी पर आपको कुछ इस तरीके से लिखना है। और प्रस्तावना में क्या लिखा जाएगा, आज का मानव औद्योगिकरण के जंजाल में फंसकर स्वयं भी मशीन का एक ऐसा निर्जीव पुर्जा बनकर रह गया है कि वह अपने पर्यावरण की शुद्धता का ध्यान भी नहीं रख सका। जिस प्रकार से एक मशीन होती है और वह निर्जीव होती है, ठीक उसी प्रकार से आज का मनुष्य भी हो गया है, क्योंकि वह भी अब पर्यावरण की शुद्धता का ध्यान नहीं रख पा रहा है। और आगे क्या लिखना है आपको, अब एक और समस्या उत्पन्न हो गई है, वह है प्रदूषण की समस्या। और अब हमारे सामने एक ऐसी समस्या उत्पन्न हो गई है जिसे क्या कह सकते हैं हम, प्रदूषण की समस्या। इस समस्या की ओर आजकल सभी देशों का ध्यान केंद्रित है। इस समस्या की ओर आजकल सभी देशों का ध्यान केंद्रित है और इस समय हमारे समक्ष सबसे बड़ी चुनौती पर्यावरण को बचाने की है। इस समय हमारे समक्ष सबसे बड़ी चुनौती कौन सी है, पर्यावरण को बचाने की है, क्योंकि पानी, हवा, जंगल, मिट्टी आदि सब कुछ प्रदूषित हो चुका है। क्योंकि हमारा जो पीने योग्य जल है, हवा है, जंगल, मिट्टी आदि सभी कुछ क्या हो चुका है, प्रदूषित हो चुका है। तो प्रस्तावना में आपको कुछ इस तरीके से लिखना है। इसके बाद जो दूसरी हेडिंग है उस हेडिंग को आप कैसे लिखेंगे, दूसरी हेडिंग है प्रदूषण का अर्थ। इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है बिल्कुल अच्छे से। प्रदूषण का अर्थ क्या है, स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। स्वच्छ वातावरण में ही किसका विकास संभव है, हम सभी के जीवन का विकास संभव है। जितने भी जीवित प्राणी हैं उन सभी का विकास अच्छे से होता है तो स्वच्छ वातावरण में ही संभव हो पाता है। जब वातावरण में कुछ हानिकारक तत्व आ जाते हैं तो वातावरण को दूषित कर देते हैं। जब वातावरण में कुछ हानिकारक तत्व आ जाते हैं तो वातावरण क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है। और यह गंदा वातावरण जीवधारियों के लिए अनेक प्रकार से हानिकारक होता है। और यह जो गंदा वातावरण होता है सभी जीवधारियों के लिए, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे कोई जीव जंतु हो, चाहे पेड़
पौधे हों, सभी के लिए अनेक प्रकार से हानिकारक होता है। और इस प्रकार वातावरण के दूषित हो जाने को ही प्रदूषण कहते हैं। और इस प्रकार वातावरण जब दूषित हो जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? प्रदूषण कहते हैं। तो बिल्कुल आसान है, प्रदूषण का अर्थ स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। जब वातावरण में कुछ हानिकारक तत्व आ जाते हैं तो वातावरण को दूषित कर देते हैं और यह गंदा वातावरण जीवधारियों के लिए अनेक प्रकार से हानिकारक होता है। और इस प्रकार वातावरण के दूषित हो जाने को ही प्रदूषण कहते हैं। तीसरी हेडिंग हो जाएगी प्रदूषण के प्रकार। तीसरी हेडिंग आपको क्या डालना है? प्रदूषण के प्रकार। तो प्रदूषण के प्रकार कितने हैं? आज के वातावरण में प्रदूषण निम्न रूपों में दिखाई पड़ता है। पहला है जल प्रदूषण। पहला क्या है? जल प्रदूषण। अब जल प्रदूषण क्या है? सभी जीवधारियों के लिए जल बहुत महत्वपूर्ण है। इस पृथ्वी पर जितने भी जीवधारी हैं, चाहे वो मनुष्य हो, पेड़ पौधे हो, जीव जंतु हो, सभी के लिए क्या? जल बहुत महत्वपूर्ण है। यदि जल नहीं होगा तो हमारा जीवन नहीं होगा। कहा भी जाता है कि जल ही जीवन है। जल ही क्या है? हमारा जीवन है। बिना जल के जीवन असंभव है। बिना जल के जीवन असंभव है। जल भी स्वच्छ और विकार रहित होना चाहिए। और जल कैसा होना चाहिए? स्वच्छ होना चाहिए और विकार रहित होना चाहिए। उद्योग धंधों का कचरा, रासायनिक तत्व आदि नदियों में मिलते रहते हैं। जो हमारे उद्योग धंधे हैं हमारे देश के, उनका कचरा और अन्य रासायनिक तत्व नदियों में बहा दिए जाते हैं, यानी नदियों में मिलते रहते हैं और ये जमीन के अंदर जाकर भूमिगत जल को प्रदूषित करते हैं। और ये जो होते हैं जमीन के अंदर जाकर के जो हमारा शुद्ध जल है, पीने योग्य भूमिगत जल, उसे प्रदूषित करते रहते हैं, जिस कारण से जल प्रदूषित हो जाता है और उस जल को पीने से अनेक तरह की बीमारियां हो जाती हैं। प्रदूषण का अगला प्रकार क्या है? वायु प्रदूषण। प्रदूषण का अगला यानी दूसरा प्रकार क्या है? वायु प्रदूषण। अब वायु प्रदूषण क्या है? वायु में विभिन्न प्रकार की गैसें अपनी आपसी क्रिया द्वारा संतुलित अवस्था में रहकर जीव जगत के लिए प्राण वायु ऑक्सीजन की निश्चित मात्रा सुनिश्चित करती हैं। वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं जो आपसी क्रिया के द्वारा संतुलित अवस्था में रह करके हमारे लिए और जीव जगत के लिए जो प्राण वायु है, जिसे ऑक्सीजन कहते हैं, उसकी निश्चित मात्रा को सुनिश्चित करती हैं, यानी उसकी मात्रा को बनाए रखती हैं। वृक्षों के कटान, उद्योग धंधों के धुएं, वृक्षों के कटान, उद्योग धंधों के धुएं और कचरे से यह संतुलन बिगड़ जाता है। जब वृक्षों को काट दिया जाता है ज्यादातर और उद्योग धंधों से निकलने वाला धुआं और जो कूड़ा करकट है वो जब यहां वहां फेंक दिया जाता है तो यह संतुलन बिगड़ जाता है, यानी इन गैसों का संतुलन बिगड़ जाता है और वायुमंडल में ऑक्सीजन कम हो जाती है। वायुमंडल में क्या हो जाता है? ऑक्सीजन गैस की कमी हो जाती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और यही वायु प्रदूषण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ जाना और ऑक्सीजन गैस की मात्रा कम हो जाना, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी ज्यादा हानिकारक सिद्ध होता है और यही क्या है? वायु प्रदूषण है। तो ये क्या है? वायु प्रदूषण। प्रदूषण का अगला प्रकार क्या है? ध्वनि प्रदूषण। और यह प्रदूषण काफी ज्यादा हानिकारक होता है हम सभी जीवधारियों के लिए। अनेक प्रकार के वाहनों जैसे मोटर, कार, बस, जेट विमान, ट्रैक्टर आदि, लाउड स्पीकर, बाजे, कारखानों के सायरन और मशीनों से होने वाली आवाजों से ध्वनि प्रदूषण होता है। ध्वनि प्रदूषण कैसे होता है? अनेक प्रकार के वाहनों जैसे मोटर, कार है, बस है, जेट विमान, ट्रैक्टर
आदि लाउड स्पीकर, बाजे, कारखानों के सायरन और मशीनों से होने वाली जो अनेक तरह की आवाजें होती हैं, उन्हीं से ध्वनि प्रदूषण होता है। और ध्वनि की ये लहरें जीवधारियों की क्रियाओं को प्रभावित करती हैं। इनसे निकलने वाली जो ध्वनि की लहरें होती हैं, ये जीवधारियों की क्रियाओं को प्रभावित करती हैं। अत्यधिक तेज ध्वनि से लोगों में सुनने की क्षमता कम हो जाती है। यदि आप लगातार अत्यधिक तेज ध्वनि के वातावरण में रह रहे हैं तो आपकी सुनने की क्षमता कम हो सकती है। यानी अत्यधिक तेज ध्वनि से लोगों में सुनने की क्षमता कम हो जाती है तथा नींद भी ठीक प्रकार से नहीं आती है। और नींद भी हमें ठीक प्रकार से नहीं आती है। यहां तक कि कभी कभी पागलपन का रोग भी उत्पन्न हो जाता है। और यहां तक ऐसा भी हो जाता है कि कभी कभी पागलपन का रोग भी उत्पन्न हो जाता है। तो यह है ध्वनि प्रदूषण। और प्रदूषण का अगला प्रकार क्या है? रासायनिक प्रदूषण। रासायनिक प्रदूषण क्या है? प्रायः कृषक अधिक फसलोत्पादन के लिए कीटनाशक और रोगनाशक दवाइयों व रसायनों का प्रयोग करते हैं। क्या होता है? प्रायः कृषक यानी किसान अधिक फसलों उत्पादन के लिए कीटनाशक और रोगनाशक दवाइयों का और अन्य रासायनिक खादों का अधिकतर प्रयोग करते हैं, जो स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। जो हमारे स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। आधुनिक पेस्टिसाइड्स का अंधाधुंध प्रयोग भी लाभ के स्थान पर हानि पहुंचाता है। और जो आधुनिक पेस्टिसाइड का अंधाधुंध प्रयोग हो रहा है, यह लाभ के स्थान पर हमारे स्वास्थ्य पर काफी ज्यादा हानि पहुंचाता है। तो यही है रासायनिक प्रदूषण। अगला प्रदूषण का प्रकार है रेडियोधर्मी प्रदूषण। रेडियोधर्मी प्रदूषण क्या है? परमाणु शक्ति उत्पादन केंद्रों पर परमाणविक परीक्षण से भी जलवायु तथा पृथ्वी का प्रदूषण होता है। जहां पर परमाणु शक्ति उत्पादन केंद्र होते हैं, वहां पर परमाणविक परीक्षण जब होता है तो वहां की जलवायु तथा पृथ्वी का जो वातावरण है सब कुछ प्रदूषित हो जाता है। परमाणु विस्फोट के स्थान पर तापक्रम इतना अधिक हो जाता है कि धातु तक पिघल जाती है। और जहां पर परमाणु विस्फोट किया जाता है, परमाणविक परीक्षण होता है, उस स्थान पर तापक्रम यानी तापमान इतना बढ़ जाता है वहां का कि वहां की धातु तक पिघल जाती है, जो आज की पीढ़ी के लिए ही नहीं अपितु आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हानिकारक है। तो यह है रेडियोधर्मी प्रदूषण। परमाणु शक्ति उत्पादन केंद्रों पर परमाणविक परीक्षण से भी जलवायु तथा पृथ्वी का प्रदूषण होता है। परमाणु विस्फोट के स्थान पर तापक्रम इतना अधिक हो जाता है कि धातु तक पिघल जाती है, और जो आज की पीढ़ी के लिए ही नहीं अपितु आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हानिकारक है। तो प्रदूषण के कुछ इतने प्रकार हैं: जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण और रेडियोधर्मी प्रदूषण। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक एक प्रदूषण को मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। अगली हेडिंग है प्रदूषण रोकने के उपाय। अब हम पर्यावरण को प्रदूषित होने से कैसे बचा सकते हैं, तो यहां पर कुछ सामान्य से उपाय दिए गए हैं। प्रदूषण को रोकने के लिए व्यक्तिगत और सरकारी दोनों ही स्तरों पर प्रयास किए जाने आवश्यक हैं। प्रदूषण को फैलने से रोकने के लिए, वातावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए, प्रदूषण को रोकने के लिए व्यक्तिगत और सरकारी दोनों ही स्तरों पर प्रयास किया जाना चाहिए। व्यक्तिगत अर्थात हम सभी का परम कर्तव्य है कि अपने वातावरण को प्रदूषित होने से बचाएं, और सरकार के द्वारा भी इस मुहिम पर
प्रदूषण को रोकने के लिए व्यक्तिगत और सरकारी दोनों ही स्तरों पर प्रयास किए जाने आवश्यक हैं। पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए एक तो व्यक्तिगत यानी हम सभी का परम कर्तव्य है कि अपने वातावरण को प्रदूषित होने से बचाएं, और दूसरा ये कि सरकार भी इस कार्य में अपना योगदान दे। और प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण के लिए भारत सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण के लिए भारत सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जैसे वाहनों से निकलने वाले धुएं की जांच की व्यवस्था करना। जैसे जो वाहन चलते हैं उनसे निकलने वाले धुएं की जांच की व्यवस्था की गई है। आपने देखा होगा जगह जगह पर प्रदूषण जांच केंद्र खोले गए हैं, जिनमें वाहनों से निकलने वाले धुएं की जांच की जाती है। नए उद्योगों को लाइसेंस दिए जाने से पूर्व उन्हें औद्योगिक कचरे के निस्तारण की समुचित व्यवस्था करना और इसकी पर्यावरण विशेषज्ञों से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। जो नए उद्योग लगाए जाएंगे उनका लाइसेंस तभी दिया जाएगा जब वह अपने औद्योगिक कचरे का निस्तारण का समुचित उपाय कर सकें और इसकी पर्यावरण विशेषज्ञों के द्वारा सहमति हो, तभी वो नए उद्योग लगा सकते हैं। तभी नए उद्योग का लाइसेंस भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाएगा। वनों की अनियंत्रित कटाई को रोकने के लिए कठोर नियम बनाया जाना भारत सरकार की महत्वपूर्ण कार्यशैली है। वनों की जो अनियंत्रित कटाई हो रही थी उसके लिए भारत सरकार ने कठोर नियम बनाए हैं और यह एक महत्वपूर्ण कार्य है पर्यावरण प्रदूषण को बचाने का। और अगली हेडिंग क्या है? उपसंहार। अब इसमें आपको क्या लिखना है? सरकार प्रदूषण की रोकथाम के लिए पर्याप्त सजग है। सरकार प्रदूषण की रोकथाम के लिए पर्याप्त सजग है। पर्यावरण के प्रति जागरूकता से ही हम और अधिक अच्छा एवं स्वस्थ जीवन जी सकेंगे और आने वाली पीढ़ी को प्रदूषण के अभिशाप से मुक्ति दिला सकेंगे। सरकार प्रदूषण की रोकथाम के लिए पर्याप्त सजग है। पर्यावरण के प्रति जागरूकता से ही हम और अधिक अच्छा एवं स्वस्थ जीवन जी सकेंगे और आने वाली पीढ़ी को प्रदूषण के अभिशाप से मुक्ति दिला सकेंगे। तो आइए आज हम सभी प्रण लेते हैं कि हम भी अपने पर्यावरण के प्रति सजग रहेंगे, पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने का हर संभव प्रयास करेंगे। और आप इस वीडियो को अपने सहपाठियों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि यह निबंध मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी प्री बोर्ड और बोर्ड परीक्षाओं के लिए। यह कई बार बोर्ड परीक्षाओं में आ चुका है और यह यदि आप क्लास 10th में हैं तो 6 नंबर आपके पक्के हैं इस निबंध को लिख देने से, इसी तरीके से। और यदि आप क्लास 12th में हैं, 12 में हैं तो 9 नंबर का निबंध पूछा जाता है, आप प्रश्न पत्र में देख सकते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक पर भी निबंध मैं आपको जल्द से जल्द उपलब्ध करा दूंगा। आप कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद।